नमस्कार। अमर उजाला.com के इस सीधे प्रसारण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हम लगातार बने हुए हैं बिहार के विधानसभा चुनावों पर। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, 12:35 हो चले हैं बल्कि। और बड़ी खबर यही है कि अभी भी लगभग 35 से 40 सीटों पर अंतिम परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से और खास तौर पर भाजपा की तरफ से जीत का जश्न शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट के जरिए बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दे चुके हैं और उन्हें कहा है कि समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से ही बिहार की जनता ने दोबारा मौका दिया है एनडीए को सरकार बनाने का। इसका मतलब वो प्रतिक्रिया जिसको लंबे समय तक रोका गया, दिन भर बड़ी कश्मकश चली है सुबह से लेकर अभी देर रात तक, और अभी भी पूरे परिणाम नहीं आए हैं। परिणाम नहीं आने का बड़ा कारण यही बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कि कोरोना का काल है और इस वजह से जो तब्दीलियां हुई हैं, प्रोटोकॉल जो तय हुआ था कि बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए गए, बहुत सारी ईवीएम मशीनें लगाई गई, लेकिन मतगणना के केंद्र कम रखे गए, उसके चलते मतगणना धीमी रही। लेकिन आखिर तक ये समझ में आ गया था कि आधी रात के बाद ही परिणाम आएंगे और अभी भी पूरे परिणाम नहीं आए हैं। लेकिन आंकड़ा अभी जहां रुका हुआ है, आप सभी लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है अमरुजाला.com में। मैं आपको बता दूं कि अभी काफी देर से 124 और 111 पर आंकड़ा रुका हुआ है। 124 सीटें एनडीए की जो जीत गए हैं सीटें वो और बढ़त मिलाकर, और 111 सीटें महागठबंधन की यानी तेजस्वी की। तो लग रहा है कि बिहार में फिर से बाहर है और नीतीश है, कुमार है। लेकिन क्या नीतीश ही कुमार होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल ये भी उठा है कि अब नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम आई हैं, लगभग 43-44 सीटों पर वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। 2015 के प्रदर्शन के मुकाबले लगभग उनकी सीटें 40-45% कम हो गई हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जो 53 सीटों पर थे 2015 में, बहुत तगड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 74 से 75 के बीच में अभी आंकड़ा है, लेकिन अंतिम परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ठीक से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। वहीं राजद का भी खुद का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन लालटेन जो है वो कभी उसकी रोशनी दिन भर मंद होती रही, कभी वो तेज रोशनी के साथ जलता रहा, और शाम को तो एक समय ऐसा भी आया कि बिहार में अब फिर से एक बार लालटेन ही जलेगा। लेकिन आखिर उसको तीर का शिकार होना पड़ा। नीतीश कुमार का तीर पूरी तरह से निशाने पर ना भी लगा हो तो भी वो एनडीए को जिता ले गए हैं। एनडीए जीत गई है और एनडीए की जीत में भाजपा का बड़ा योगदान है। भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में है और लंबे समय बाद, लगभग 2 दशक बाद बिहार में ऐसा हो रहा है कि भाजपा का जो आंकड़ा है सीटों का वो ज्यादा बड़ा है और जदयू का जो आंकड़ा है वो छोटा है। निश्चित ही भाजपा की रणनीति कारगर रही और कहीं ना कहीं जो सत्ता विरोधी लहर थी नीतीश कुमार के खिलाफ, एंटी इनकम्पेंसी जिसको कहा जाता है, उसका वो शिकार हुए हैं। बड़ी बात यही है कि आमतौर पर ईवीएम के जमाने में जो 2 बजे 3 बजे के आसपास प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं, परिणाम तो वैसे भी 6-7 बजे तक आ जाते हैं, पूरे गिनती समाप्त हो जाती है और सारे परिणाम आ जाते हैं। लेकिन खास तौर पर बिहार के परिणामों को लेकर विलंब हुआ। ऐसा ही कुछ हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा था, बल्कि उसमें तो अगले दिन सुबह परिणाम आए थे। इसमें ऐसा लग रहा है कि अगले आधे 1 घंटे में, लगभग 1-1.5 बजे के आसपास रात में सारी सीटों की मतगणना पूरी हो जाएगी, अगर कुछ और दिक्कत किसी सीट पर नहीं हुई तो। लेकिन जो प्रतिक्रिया 2-3 बजे के आसपास आमतौर पर इस तरह के चुनावों में आ जाती है, जब नेता लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और ऐसा लगता है कि अब जो रुझान है वो स्थापित हो गए हैं और यही अंतिम परिणाम भी होंगे, ऐसा बिहार के मामले में नहीं हो पाया। बहुत कश्मकश रही और ठीक किसी क्रिकेट मैच की तरह आखिरी ओवर में फैसले की घड़ी आई। लेकिन अब जाकर भाजपा के बड़े नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि वो जीत चुके हैं और उनकी ही सरकार एनडीए की बनने जा रही है बिहार में। तो इस वक्त की सबसे, हमारे बहुत सारे जो दर्शक अमरुजाला.com को पसंद करने वाले लगातार हमसे जुड़े रहे दिन भर और वो पूछते रहे कि आखिर कौन जीतेगा। तो इस वक्त तो प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बन रही है और चौथा कार्यकाल शुरू हो जाएगा नीतीश कुमार का, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो। लेकिन बड़ी बात यह है, इस चुनाव में काफी उलटफेर भी देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने जहां पर 5 सीटें जीत ली हैं, वही लोजपा जिसको लगा था कि बहुत बड़ा करिश्मा करेगी, वो नहीं कर पाई। उन्होंने निश्चित तौर पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, लेकिन जितनी सीटें मिलने की उनको उम्मीद थी वो नहीं मिली। उसके मुकाबले बल्कि वाम दल जो कि महागठबंधन का हिस्सा थे, उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। कम सीटों पर चुनाव लड़कर भी 18 से 19 सीटों के आसपास जीतते वो दिखाई दे रहे हैं। तो उनका स्ट्राइक रेट वाम दलों का बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस
हर राज्य की तरह इस राज्य में फिर नुकसान में है। जितनी सीटों पर लड़ते हैं उससे बहुत कम सीटों पर वो जीत दर्ज कर पाते हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को अब देखना होगा कि आगे उसका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। वो तीसरे या चौथे पायदान पर खड़ी दिखाई देती है अपने गठबंधन में भी। एक तो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करते हैं, पीछे खड़े रहते हैं छोटे भाई की भूमिका में, और उसमें भी और छोटे हो जाते हैं जब परिणाम आते हैं। तो कांग्रेस के लिए निश्चित ही गहरे विमर्श का समय बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 31 साल के तेजस्वी के मुख्यमंत्री बन जाने की जो कयास एग्जिट पोल के बाद से लगातार लगाई जा रही थी, और जब उनका सोमवार को जन्मदिन मना 31वां, तो लगा कि क्या वो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री किसी राज्य के बनने जा रहे हैं। लेकिन उन कयासों पर अब पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि हम फिर से अमरउजाला.com के इस लाइव के माध्यम से आपको बता दें कि अभी भी सारे परिणाम नहीं आए हैं। सारे परिणाम आने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह के जश्न का माहौल एनडीए के भीतर है, उससे लगता है कि जो नेता हैं, अलग अलग सीटों पर विधायक हैं जो चुनकर आते जा रहे हैं, उनसे और जमीनी कार्यकर्ताओं से, और जो एजेंट बैठे होते हैं मतगणना केंद्र पर अपने अपने दलों के, उनके माध्यम से मिल रही सूचनाओं के आधार पर अब भाजपा के सभी बड़े नेता आश्वस्त हो गए हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री के स्तर से अगर ट्वीट आ गया है बधाई का, तो ऐसा लगता है कि अब स्थिति बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। तो अभी जो आंकड़ा है उसको मैं आपको बता दूं, 124 सीटें कुल मिलाकर जो एनडीए का गठबंधन है उसकी आ रही हैं। इसमें बड़ी भूमिका भाजपा की है। उसको सीटें माफ कीजिएगा, उसको सीटें सबसे ज्यादा मिली हैं। और उसके बाद जदयू का आधार खिसका है, जनाधार खिसका है। निश्चित ही नीतीश कुमार जीत के बावजूद भी बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, और इसलिए नहीं होंगे कि सीटें जितनी उन्होंने उम्मीद की थी उतनी नहीं मिली। लेकिन बड़ी बात यही है कि एनडीए जीत रहा है, 124 पर वो है, और 111 पर सुई अटक गई है तेजस्वी यानी महागठबंधन की। और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना फिलहाल तो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन उनके पास अभी बहुत वक्त है। 31 साल के वो युवा हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी जिस तरह की शैली अपनानी थी, जो हालांकि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, लेकिन वो ऐसी भूमिका थी जिसमें वो न ज्यादा सक्रिय हो पाए और न अपने आप को एक नेता के रूप में बिहार के प्रस्तुत कर पाए। लेकिन महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए जिस तरह का धुआंधार प्रचार उन्होंने किया, जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में उमड़ी, निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार के नेता के रूप में स्थापित कर लिया है, और यह बता दिया है कि लालू यादव की विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार, न केवल तैयार हैं, बल्कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी की छवि से मुक्त होकर एक स्वतंत्र नेता के रूप में इस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि पूरे प्रचार के दौरान उन्होंने कहीं भी लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के पोस्टर का, चित्र का इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कि राबड़ी देवी जो कि उपलब्ध थी प्रचार के लिए या बयान देने के लिए, उनका कोई बयान नहीं आया। तो बड़ी बात यही है कि तेजस्वी यादव को अभी तो मुख्यमंत्री पद के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एनडीए की नेताओं की बधाई आ चुकी है और एनडीए में जश्न का माहौल है, और जो लड्डू दोनों तरफ बन रहे थे उसमें से लगता है कि जो तेजस्वी वाले गठबंधन के कार्यालयों में लड्डू बने थे वो रखे रह जाएंगे, और भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जो लड्डू बनाए थे वो बटेंगे। दिवाली एनडीए में मनेगी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी वाले गठबंधन का दिवाला निकल गया है। अच्छा चुनाव लड़ा, बेहतरीन चुनाव लड़ा, और इतना संघर्ष करना पड़ा एनडीए को जीत के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद तेजस्वी के सामने आमने सामने होते हुए नजर आए, और युवराज का नाम लेकर उनको अगर जिक्र करना पड़ा है लगातार तेजस्वी का, तो मुझे लगता है ये भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। तो दिवाली और छठ का अब जश्न का माहौल रहेगा बिहार में। हालांकि कोरोना का समय है, और कोरोना के समय इतने बड़े पैमाने पर चुनाव को आयोजित करना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव संपन्न हुए। एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह की हिंसा और विवादों के लिए बिहार जाना जाता रहा है, अच्छी बात यह है कि एक दो घटनाओं को छोड़कर छुटपुट इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। बिहार का जिस तरह का इतिहास रहा है वो नहीं दोहराया गया। तो बड़ी बात यह है कि अच्छी तरीके से कोरोना में चुनाव हुए। जिस तरह की हिंसा के लिए बिहार जाना जाता है वो हिंसा नहीं हुई है। चुनाव परिणाम जरूर थोड़े विलंब से आए, कोरोना की वजह से कशमकश चलती रही। 6:30 बजे के बाद तो ऐसा लगा था कि बाजी पलट रही और शायद वापस तेजस्वी को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इस वक्त 124 और 111 का आंकड़ा है। इस आंकड़े में जो कुछ भी परिवर्तन होगा उसको देखने के लिए आप लगातार बने रहिए अमरउजाला.com पर। हमारी न्यूज टीम, हमारी इलेक्शन डेस्क लगातार मेहनत कर रही है कि कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपसे न छूटे। रात भर भी वो लोग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चुनाव या इसके अतिरिक्त भी जो भी जानकारी और समाचार आपको चाहिए उसके लिए आप रुख करेंगे अमरउजाला.com का। अभी के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।